नीचे संत कबीर दास पर एक अत्यंत धार्मिक, आध्यात्मिक और भावपूर्ण कहानी प्रस्तुत है, ऐसी कि सुनने वाले के मन में भक्ति और शांति दोनों उतर जाएं। बुक्स धार्मिक कथा, कबीर का दिव्य संकल्प। वाराणसी की पवित्र भूमि पर सुबह का समय था। गंगा के तट पर हल्की धुंध थी और कहीं दूर घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। उसी समय संत कबीर दास एक छोटी नाव के किनारे बैठे खामोशी से राम नाम का जप कर रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर अपूर्व तेज था। लगता था मानो पूरा वातावरण उनकी शांति में विलीन हो गया हो। उसी गांव में एक श्रमिक रहता था, धर्मू नाम का एक निर्धन लकड़हारा। उसका जीवन बड़ा कठिन था। परिश्रम तो बहुत करता था, पर कमाई इतनी कम कि परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल। एक दिन अत्यंत दुखी होकर वह गंगा किनारे पहुंचा और कबीर दास के चरणों में गिर पड़ा। रोते हुए बोला, मुझे लगता है भगवान मुझसे नाराज हैं। मैं पूजा भी करता हूँ, मेहनत भी, फिर भी जीवन में सुख नहीं मिलता। कबीर ने उसकी आंखों में देखा, वहाँ दर्द भी था और संदेह भी। कबीर ने शांत स्वर में कहा, तारानकन वत्स, भगवान किसी से नाराज नहीं होते। मनुष्य ही अपने कर्मों और मानसिकता से स्वयं को भगवान से दूर कर लेता है। तारानकन धर्मू ने कांपते स्वर में पूछा, तो फिर मेरी कठिनाइयाँ क्यों नहीं खत्म होती बाबा? कबीर ने नदी से एक मुट्ठी पानी उठाया और बोले, तारानकन देखो, यह पानी कितना निर्मल है, लेकिन यदि तुम इसे जोर से पकड़ोगे तो ये तुम्हारी मुट्ठी से निकल जाएगा। इसी तरह सुख भी तब मिलता है जब मन शांत और स्वीकार में हो। तारानकन। फिर कबीर ने अपनी कमंडल से जल लिया और उसे धर्मू के हाथ पर छिड़का। स्वर गहरा हुआ, तारानकन, जो भगवान का नाम सच्चे मन से लेता है उसका भाग्य स्वयं बदल जाता है। राम नाम दीपक है और मन उसका घर। यदि घर का द्वार बंद हो तो दीपक की रोशनी भीतर कैसे पहुँचे? तारानकन। धर्मू के भीतर कुछ टूटकर कुछ नया बन गया। उसने कबीर के चरण पकड़ लिए। कबीर बोले, तारानकन, सुख पाने के लिए पूजा नहीं, समर्पण चाहिए। भगवान दूर नहीं, तुम्हारे श्वासों में ही बसते हैं। जब हर काम में राम होगा, तब हर दिशा से मार्ग खुलेगा। तारानकन। उस दिन के बाद धर्मू बदला हुआ मनुष्य था। वह काम करता तो राम जपता, घर चलता तो सब राम की कृपा मानता। धीरे धीरे उसके जीवन में सुख आने लगा। फसल अच्छी हुई, काम बढ़ा, बच्चे पढ़ने लगे, घर में शांति और संतोष। गांव वाले कहते, कबीर बाबा की एक सीख ने धर्मू का नहीं, पूरे गांव का जीवन बदल दिया। और कबीर हमेशा कहते, तारानकन, मन में राम, कर्म में राम, तो जीवन भी बन जाए मंदिर। जहाँ भक्ति है वहाँ चिंता का स्थान नहीं। तारानकन। यदि चाहें, मैं इस धार्मिक कहानी का। वाराणसी में एक वृद्ध महिला रहती थी, सुमित्रा। उसके पति का देहांत हो चुका था। बच्चे शहर चले गए थे। घर में अकेलापन था और मन में ये भय कि अब मेरा सहारा कौन है। हर शाम वह गंगा किनारे बैठकर आंसू बहाती। उसके भीतर यह प्रश्न जलता रहता, भगवान मेरे साथ हैं भी या नहीं। एक दिन संत कबीर दास वहां भजन कर रहे थे। उनके आसपास भक्त बैठे थे, पर सुमित्रा दूर से ही चुपचाप उन्हें देख रही थी। कबीर ने उसकी व्यथा भांप ली। उन्होंने भक्तों से विराम लिया और धीरे से सुमित्रा को पास बुलाया। सुमित्रा रोते हुए बोली, बाबा, मैं रोज प्रार्थना करती हूँ, राम नाम जपती हूँ, फिर भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं आती? क्या मैं भगवान से दूर हो गई हूँ? कबीर ने पास रखा मिट्टी का खाली कलश उठाया। उसमें बिल्कुल पानी नहीं था, वह सूखा और हल्का था। उन्होंने पूछा, ये कलश खाली क्यों है माँ? सुमित्रा बोली, क्योंकि इसमें किसी ने पानी भरा ही नहीं। कबीर मुस्कुराए। उन्होंने गंगा से जल भरने के बजाय कलश को हवा में घुमाया। कलश फिर भी खाली था। फिर कबीर बोले, तारानकन, माँ,
जब तक कलश नीचे झुककर गंगा के पास नहीं जाता, उसमें जल प्रवेश कैसे करेगा। तारांकन तारांकन, सुमित्रा चकित होकर बोली, झुकना पड़ेगा, तभी गंगा का जल मिलेगा। कबीर ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तारांकन तारांकन, इसी तरह जब तक मन अहंकार, दुख और शिकायत से भरा है, उसमें भगवान की शांति कैसे आएगी। राम नाम बाहर है, पर मन अगर विनम्र नहीं, तो भीतर कैसे उतरेगा। तारांकन तारांकन। फिर कबीर ने कलश को गंगा में हल्का सा डुबोया। कलश तुरंत भर गया। वह झुकने का अर्थ समझ गया था। कबीर बोले, तारांकन तारांकन, भक्ति शब्दों से नहीं, झुकने से मिलती है माँ। जो मन भगवान के प्रति समर्पित हो जाए, वहाँ अकेलापन भी रोशनी बन जाता है। तारांकन तारांकन। सुमित्रा के हृदय का बोझ अचानक हल्का हो गया। उसे एहसास हुआ कि भगवान दूर नहीं, वे उसके भीतर ही थे, पर मन संदेह से भरा होने के कारण वह उस रोशनी को देख नहीं पा रही थी। उस दिन के बाद सुमित्रा रोज गंगा किनारे आती, पर आंसू लेकर नहीं, आभार लेकर। वह हर बात में कहती, जैसा राम की इच्छा। धीरे धीरे उसका मन पूर्ण शांति से भर गया। गांव के लोग उसे माता सुमित्रा कहने लगे, जो हर किसी को कबीर बाबा के शब्द सुनाया करती। तारांकन तारांकन, जब मन झुकेगा तभी गंगा उतरेगी, जब अहंकार मिटेगा तभी भगवान दिखेंगे। तारांकन तारांकन। अगर चाहें तो मैं इन दोनों धार्मिक कहानियों के एक तीसरी धार्मिक कथा भी बना सकता हूँ।